हेलो बच्चों। तो आज हम लेकर आ गए हैं स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2023 जो मेधावी परीक्षा हुई थी 2023 में, वो पेपर है ये। तो कल हमने लास्ट वीडियो में सैम्पल पेपर किया था। आज जो लास्ट ईयर पेपर आया है उसको हम सोल्व करके देखते हैं। तो इसके अंदर वही 2 घंटे का टाइम होता है और 120 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स होते हैं और इस तरह से इसके अंदर ये क्वेश्चंस होते हैं 60। ठीक है, ये देखो 8 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0 माइनस 25 डिवाइड बाई 5। तो इसमें सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो डिवाइड किया 25 को 5 से, तो यहाँ पर आ गया 5। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई 8 को 4 से किया, कितना आ गया 32। फिर एडिशन किया प्लस 0 तो 32 ही रह गया। फिर माइनस किया हमने 5, तो 32 माइनस 5 कितना होगा 27। तो आंसर इज 27। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ़ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 200 किलोमीटर। एक नक्शे के अंदर 1 सेंटीमीटर ज़मीन 200 किलोमीटर की दूरी के बराबर है, तो मानचित्र पर कश्मीर और केरल के बीच की दूरी क्या होगी यदि वे ज़मीन पर 2700 किलोमीटर है। ठीक है, तो 200 को हम कितना सेंटीमीटर मान लें 1। तो ठीक है, इसको 200 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 13 आ गया। तो 2600, तो 13 तो हो गया हमारा सेंटीमीटर और बाकी बच गया 100। तो 100 का कितना हो गया 1 का कितना हाफ कितना होता है हाफ 0.5, तो 13.5 सेंटीमीटर। दिस इज द राइट आंसर। आगे देखो, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, परिमाप 90 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है हमारा पेरीमीटर। ठीक है, और उसकी लंबाई है लेंथ। लेंथ कितनी है 15। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ हमने दे रखी है 15, तो ब्रेड्थ हमने निकालनी है, तो वो हम निकाल लेंगे। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो 2 इंटू 2L प्लस 2B इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो लेंथ कितनी है मेरी 15, तो 15 को इसे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 30। 30 प्लस 2B इज इक्वल टू 90। 2B इज इक्वल टू 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 और B इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 2 बराबर 30। तो ये हमारा आ गया 30। तो अब क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी है 15, ब्रेड्थ कितनी है 30, तो ये आ गया 450 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, ये सही आंसर है। ध्रुव कक्षा 5 का छात्र है। ध्रुव के अध्यापक ने उसे पूर्ण संख्याओं का भाग करना, भागफल व शेषफल ज्ञात करना तथा साथ ही भाग की जांच करना सिखा दिया। ध्रुव ने पूर्ण संख्याओं के भाग की संक्रिया सीखते हुए निम्न निष्कर्ष निकाले। क्या निष्कर्ष निकाले भागफल हमेशा भाज्य से छोटा होता है। भागफल व भाजक का गुणनफल हमेशा भाज्य के बराबर होता है, बराबर या कम होता है। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल जमा शेषफल होता है। शेषफल भाजक से बड़ा होता है। नहीं, भागफल नहीं होता ना छोटा, भागफल तो बड़ा भी हो सकता है। ओनली बी एंड सी आर राइट। ठीक है, केवल बी और सी ही ठीक है। A train travels a distance of 166 km in 1 hour. What will be the distance traveled by train in 6.5 hours? तो 1 घंटे में 166 किलोमीटर चलती है, तो 6 घंटे में कितनी चलेगी 166 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये कितना हो गया
36 और 3 39, 6 एकम 6, 996। और अगले आधे घंटे में कितना चलेगी, इसका 166 का हाफ, वो कितना हो गया 83। उसको इसमें प्लस कर दो तो 639, 9817, 1079। ऑप्शन 3 इज राइट। अगला देखो, यह विकल्प चुने जो 3, 4 और 6 के सारों गुणजों को दर्शाता है। कॉमन फैक्टर, सारों गुण मतलब जो कॉमन फैक्टर तीनों का हो। तो देखो 18 जो है 3 का है, 6 का है, लेकिन 4 का नहीं है। 8, 12 3 का भी है, 4 का भी है, 6 का भी है, लेकिन 6 का 8 नहीं है। ठीक है ना। ये जो है 6 का है, 4 का नहीं है, दोनों 3 का भी है, 6 का भी नहीं है। 12 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, इससे भी होगा। दोनों जो है 3, 4, 6 सात सबके कॉमन फैक्टर तीनों के हैं। ये चार्ट को देखकर प्रश्न संख्या 7, 8, 9 व 10 का सही उत्तर चुने। ये कह रहा है क्रिकेट में 5 स्टार, फुटबॉल में 3, खो खो में 4, कबड्डी में 6 और 1 स्टार कितने विद्यार्थी की इक्वल है 30। तो कह रहा है खो खो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने छात्र फुटबॉल की तुलना में कबड्डी को अधिक पसंद करते हैं। तो देखिए, क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं हमारे, फुटबॉल वाले हैं 3, तो फुटबॉल के हमारे हैं 3, हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर। फुटबॉल वाले हैं हमारे 3 स्टार हो गए, 3 स्टार वाले हो गए। और कह रहे हैं कबड्डी, कबड्डी के कितने हैं, कबड्डी के हैं 6 स्टार। ठीक है, तो 1 स्टार कितने के बराबर, 3 के, 30 के। तो टोटल कितने, 3 स्टार एक्स्ट्रा हैं, 3 उसमें थे 3 इसमें। तो कबड्डी को कितने बच्चे ज़्यादा पसंद, 1 स्टार के 30, तो 3 स्टार के कितने हो गए 90। तो अब देखते हैं हम आंसर। ये आ गया हमारा ऑप्शन ये वाला, ये 90 हो गया हमारा। ठीक है। राहुल के परिवार में 6 सदस्य, 4 बड़े और 2 बच्चे हैं। कितने सदस्य हैं, 6, उसमें 4 बड़े हैं 2 छोटे। उसने एक केक खरीदा और उसे अपने परिवार के सदस्यों को बराबर बांट दिया। अगर दोनों बच्चों को केक का कुल 1/3 भाग मिलता है तो बड़ों के लिए कितना बचेगा। तो देखो 1/3 तो मिल गया किसको, बड़ों को, तो बच्चों को कितना मिलेगा, तो बच्चों को मिलेगा 1 माइनस 1/3। एक क्या है, एक टोटल है हमारा। अब इसका एलसीएम ले लो आप, 3 एलसीएम आ गया, 3 1 जा 3 माइनस 3 1 जा 2/3। 2/3 जो भाग है वो मिलेगा उनके बाकी परिवार के सदस्यों को। दिस इज द राइट आंसर। आगे आ जाओ। अब आगे हमारा रीजनिंग एबिलिटी, तार्किक योग्यता। कह रहे सही विकल्प चुनकर दी गई आकृति को पूरा कीजिए। तो इसमें आकृति कैसे आएगी, एक तो ऐसे डंडा आएगा, एक ऐसे आएगा और इसके अंदर से ऐसे आएगा ये। ठीक है, तो ये देख लो कहाँ है, ये वाली है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे देखो, सही विकल्प दी गया, अगर पूरा कीजिए। स्टार के सामने स्टार, ट्रायंगल के सामने ट्रायंगल, तो ये सर्कल के सामने सर्कल आएगा यहाँ पर। तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, तो ऑप्शन 1 इज राइट। सही विकल्प चुनकर दी गई आकृति को पूरा कीजिए। तो इसको पूरा कैसे करोगे, यहाँ पे ऐसे ले जाओगे, एक इसके साथ में ऐसे डंडा आ जाएगा और उसके अंदर से एक एम ऐसे बन जाएगा। देखो ये कहाँ बनेगा, और यहाँ एक छोटा सा ये सर्कल कंप्लीट होगा। तो ये सर्कल इसमें हो रहा है कंप्लीट, ये ऐसे आ भी रही है, ये भी हो रहा है, तो यही सही लग रही है, ऑप्शन
3 इज द राइट। फिर कह रहा है रीना अपने शुरुआत में अपने स्कूल की ओर मुंह करके खड़ी थी। स्कूल की ओर मुंह खड़ी, तो ये उत्तर है। तो ये कौन सा हो? ये दक्षिण हो गया। उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम हो गया हमारा ईस्ट, ये वेस्ट। तो कह रही उसके घड़ी की सुई की दिशा में घूमकर पश्चिम की ओर मुड़ गई। घड़ी की ऐसे घूमी, पश्चिम की ओर मुड़ गई। वह किस कोण से घूमी? कितने कोण घूमा? देखो यहाँ पर थी, ये पूरा घूम गई। तो ये पूरा कितना होता है? 180 डिग्री। और कंप्लीट कितना होता है? 360 डिग्री। तो यहाँ पे 180 डिग्री हो गया आंसर हमारा। ठीक है। देखो दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या को गिनकर बताएं। त्रिभुज कितनी है? देखो ये एक तो पूरी बड़ी वाली हो गई, ठीक है, एक ये छोटी, 2 3, ये 4, ये 5, ये हाफ 6, और ये हाफ 7। 7 हो गई, 7। जैसे पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, उसी प्रकार इस शब्द का चयन करें जो अंतिम शब्द उसी प्रकार से संबंधित है। जैसे शेर कहाँ रहता है? शेर मांद में रहता है। तो घोड़ा किस में रहेगा? घोड़ा हमेशा अस्तबल में रहता है। ठीक। अगला देखो, दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या ज्ञात करें। 3, 7, 15, 31। 3 के बाद 4 आया, फिर 4 का डबल 8 आया, फिर 8 का डबल 16 आया। अब 16 का डबल 32 ऐड होगा इसमें। तो 32 को ऐड करो, 63। ठीक है। दी गई श्रृंखला में जो क्वेश्चन मार्क है की जगह क्या आएगा? देखो 12 है, 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया 120, 25 को 10 से करोगे तो 250 आएगा। 250 आएगा। विषम का चयन करें। इसमें क्या विषम है? मतलब ओड। इन सब के बीच में क्या? कुत्ता, हाथी, भैंस, बिल्ली, एलिफेंट। ठीक है, क्योंकि तीनों तो हमारे डोमेस्टिक में है। ये हाथी जो है डोमेस्टिक एनिमल नहीं है। आगे देखो, कौन सा रंग इंद्रधनुष में देखा जा सकता है? इंद्रधनुष में कौन सा रंग देखा जा सकता है? पिंक भी देख सकते हैं हम, गुलाबी, है ना। आगे देखो, ये हमारा आ गया लैंग्वेज सेक्शन। एक बार कड़कड़ाती गर्मियों में एक चींटी को बहुत प्यास लगी। वह पानी की तलाश में एक नदी के किनारे पहुंच गई। नदी से पानी पीने के लिए वह एक छोटी सी चट्टान पर चढ़ी, पर वहां से वह फिसल गई और फिसलते हुए नदी में जा गिरी। नदी का बहाव तेज होने से वह नदी में बहने लगी। पास ही में एक पेड़ पर एक कबूतर बैठा हुआ था। उसने चींटी को नदी में गिरते हुए देख लिया। कबूतर ने जल्दी से एक पत्ता तोड़ा और नदी में चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। कुछ देर बाद चींटी किनारे लगी और वह पत्ते से उतरकर सूखी जमीन पर आ गई। उसने पेड़ की तरफ देखा और कबूतर को धन्यवाद किया। उस दिन शाम को एक शिकारी जाल लेकर कबूतर को पकड़ने आया। कबूतर पेड़ पर आराम कर रहा था और उसे शिकारी के आने का कोई अंदाज़ा नहीं था। चींटी ने शिकारी को देख लिया और जल्दी से पास जाकर शिकारी के पाँव पर जोर से काटा। चींटी के काटने पर शिकारी की चीख निकल गई और कबूतर जाग गया और उड़ गया। देखो, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? कर भला तो हो भला, भला। कर भला तो हो भला। अगर आप किसी की मदद करते हैं, किसी का अच्छा करते हैं, तो आपका भी अच्छा ही होता है। चींटी नदी में कैसे गिरी? कूदकर, फिसलकर, चलकर, उछलकर। तो वो फिसल कर गिरी थी पत्थर से। ठीक है, आगे चलो। कबूतर ने चींटी को नदी में डूबने से कैसे बचाया? उसकी तरफ रस्सी फेंक कर, उसकी तरफ गेंद फेंक कर, उसकी तरफ एक पत्ता फेंक कर, एक लकड़ी फेंक कर। तो उसने क्या फेंका था? एक पत्ता फेंका था। पत्ता फेंक कर उसने उसकी जान बचाई। कड़कती शब्द का पर्यायवाची क्या है? कड़कती मतलब जब हम बोलते हैं कड़कती धूप,
तो कड़कती क्या होती है? हल्का फुल्का, एक समय, बहुत कम। जब बहुत ज़्यादा होती है, जब हम बोलते हैं ना कड़कती धूप, तो जब बहुत ज़्यादा धूप होती है उसे हम कड़कती का यूज़ करते हैं। बहुत अधिक जो कोई चीज़ होती है। कबूतर को शिकारी से बचाने के लिए चींटी ने क्या किया? जोर से चिल्लाई, शिकारी को जोर से काटा, कुछ नहीं किया, कबूतर को धीरे से काटा। उसने क्या किया? उसने शिकारी का पैर पर जोर से काटा। आगे देखो। बुद्धा रिप्लाइड जेंटली, ये बुद्धा का आ गया क्वेश्चन हमारा। क्या देखो, बुद्धा walked on fearlessly. Angulimala ran as fast as he could but could not catch up with him. He swore and shouted at Buddha, but Buddha smiled kindly at him and continued to walk through the forest. This went on for several hours, and Angulimala was tired and at last and sat down. Buddha stood in front of him. His face was shining with kindness for the robber. Who are you, man? Asked Angulimala. Why do you travel through this forest alone? Are not you afraid of Angulimala? Why could not I catch you? What magic do you possess? क्या मैजिक है तुम्हारे पास? Buddha replied, I am a friend of yours and I have come. I have come to the forest to help you. I have come to save you from further sin. I am not afraid of you because I love you as I love all other men. My magic is the magic of kindness for all living creatures. These noble words touched the cruel heart of Angulimala, and he fell at the feet of Buddha. O Lord, save me, he said, sobbing. I am the greatest sinner on the earth. He cried bitterly, and tears flowed from his eyes in two unending streams. जो उसकी आई से आंसू निकलने लगे। वेयर वाज बुद्धा वॉकिंग? बुद्धा कहाँ पर वॉक कर रहे थे? वो फॉरेस्ट में कर रहे थे ना, ठीक है। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड। इसका क्या मतलब है? इसके अंदर पोजिज, मैजिक, साइनिंग, काइंडनेस। काइंडनेस, ठीक है। काइंडनेस होती है हमारी जब हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी के लिए अच्छा बनते हैं। Who asked to Buddha, who are you man? किस बुद्धा से किसने पूछा था कि तुम कौन हो? तो उससे लॉर्ड ने पूछा, अंगुलीमाला फॉरेस्ट या लिविंग क्रिएचर? अंगुलीमाला ने पूछा था। अंगुलीमाला ने कहा था कि तुम्हें डर नहीं लगता मेरे से? ये देख, व्हाट इज द वर्ब इन द सेंटेंस ही swore and shouted at Buddha? वर्ब कह रहा है, इसके अंदर वर्ब क्या है? जो किसी कार्य के होने के बारे में बताते हैं उसे वर्ब बोलते हैं। तो इसमें shouted हो गया। Buddha went to the forest to save Angulimala from tiger, further sin, robber, hunger। उसे फर्दर सिन, और ज़्यादा अपराध करने से